बच्चा पूछ रहा था कि सर स्टेनो क्या होता है, उसमें क्या आता है। बेटा स्टेनो, अगर मैं कहूं कि तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेनो एक बहुत ही अच्छा पेपर है और इसमें आपकी जॉब जल्दी लग जाती है। बस इसमें तुम्हें स्टेनो, जैसे कंप्यूटर होता है ना टाइपिंग, वैसे ही एक स्टेनो आती है, वो आपको सीखनी पड़ती है। तो स्टेनो में पेपर आता है 200 नंबर का। 200 में से 50 नंबर की आती है जीएस, 50 नंबर की आती है रीजनिंग और 50 नंबर की आती है, नहीं बस यही दो ही चीज आती है, 50 की रीजनिंग और 50 की जीएस। और भाई साहब इसमें से 100 नंबर की आती है अंग्रेजी। बोला सर मैथ्स नहीं आता? बिल्कुल, इसमें मैथ्स नहीं आता। तो जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता उनके लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है। तो अगर तुम इंग्लिश अपनी अच्छी कर लो तो भाई साहब इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिक्कत होती है कि बच्चे इंग्लिश ही नहीं कर पाते और इस सबसे ज्यादा भार होता है स्टेनो में। तो स्टेनो सीखने में 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आप सीख जाते हो। और भाई अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो उसके लिए आप स्टेनो, देखो एक अलग तो हटके करना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे सर आप इसमें कंपटीशन कम क्यों है? कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे जो स्टेनो की वजह से स्टेनो नहीं कर पाते, अदरवाइज सीजीएल वाले सारे भर्ती हो जाएंगे, तो इस वजह से बाहर होते हैं। तो स्टेनो इसका खेल है। स्टेनो अगर आप सीखते हैं तो इंग्लिश अच्छी कर लो, आपका सिलेक्शन, क्योंकि रीजनिंग हर कोई कर लेता है, बहुत टफ नहीं आती, सीएचएसएल वाली ही आती है। इंग्लिश में क्या पैटर्न आता है वो किसी दिन स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को कि भैया 10 एरर आते हैं, 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, 10 आपका फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो ऐसे करके आपका पैसेज वही आता वही है इंग्लिश में सब कुछ इसमें नया नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप स्टेनो सीख लीजिए जहां भी आप अपने रहते हैं आसपास, और उसके बाद आप इसकी तैयारी में लग जाइए, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, ये तो था स्टेनो का। इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूं, जो इंग्लिश आपको पढ़ाई जा रही है वही आती है आपके एग्जाम में, इसके आसपास इर्द गिर्द घूमता है। बस थोड़ा सा, क्योंकि देखो 100 नंबर की आती है तो फिर थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा इसमें आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा कि 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा आपको इसमें करना पड़ेगा क्या, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश या सॉरी स्टेनो का पार्ट। भाई सबसे बेस्ट जो है वो तो 12th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो है, जिसने 12th पास किया है उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, उसके साथ साथ नेवी, और भाई इसके साथ साथ एनडीए। साल में आपके 2 एग्जाम एनडीए के होते ही होते हैं। तो एक बच्चा अगर अच्छे से तैयारी करे और तीनों एग्जाम को दे जाए तो यार उसके लिए इजीली हो जाता है, कहीं ना कहीं वो निकल ही जाएगा। तो 12th के बाद मैं तो लड़कों से तो स्पेशली यही कहूंगा, क्योंकि एनडीए में लड़के ही जाते हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, तो सीएचएसएल लड़कियों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि इस बात पे विचार चल रहा है कि एनडीए में गर्ल्स बहुत जल्द ही उनको मौका मिलेगा, क्योंकि फौज, आपने सुना हो निर्मला सीतारमन ने क्या कहा कि सैनिक स्कूल में, सॉरी मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल बनाए जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो डिफेंस को लेकर फौज खुद ही, सॉरी डिफेंस को लेकर सरकार खुद ही अवेयर है। तो यानी कि यहाँ गर्ल्स के लिए आने वाले टाइम में जो भी लड़कियां इस समय 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर एनडीए में गर्ल्स के लिए आने ही वाला है। ठीक है भाई, तो लड़कों के लिए 12th के बाद ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। सीएचएसएल में 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स की इंग्लिश, 50 मार्क्स का जीएस और 50 मार्क्स का मैथ्स। टेंशन ना लो, आप मेरे से कोई सा एग्जाम पूछ लो। 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, लोगों को भले ही लगता कि मैं अभी से पढ़ा रहा हूं, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, छोटी सी उम्र में मैंने कलम उठा ली थी पढ़ाने के लिए, तो हर एग्जाम का सारा कुछ पता है। ठीक है, तो अब सुन लो, मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या गहराई है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी मेरिट आजकल बहुत ज्यादा जाने लगी है। तो यूं मानिए कि आपको चारों सब्जेक्ट का मास्टर होना पड़ेगा इसमें, और बहुत अच्छा मैथ्स नहीं होता तो सीएचएसएल ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि सीजीएल जाओगे तो मेंस में मैथ्स इस लेवल का आएगा कि दिमाग दर्द जो है ना वो दिमाग में और दिल में दोनों में भर भर के होता है। तो सीजीएल वाले बच्चों से आप पता कर सकते हैं कि सीजीएल तभी जाइए जब आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो।
ठीक है, अदरवाइज प्री निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो CHSL ऑप्शन है क्योंकि इसमें मैथ्स उतनी नहीं आती है, मैथ्स का आता है लेकिन एक नॉर्मल एवरेज लेवल रहता है। बट इसमें आपको फिर GS भी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरिट 200 में से 160 तक चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको 180 तक नंबर लाने पड़ेंगे। प्लस इसमें होता है सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। बस इसका वही बच्चा इसको निकाल लेता है जिसका GS स्ट्रांग होता है, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सारे एक जितने भी होते हैं धुरंधर हो जाते हैं क्योंकि बहुत टफ लेवल की नहीं आती। तो फेल कहां होते हैं, मार कहां खाते हैं? वो मार खाते हैं GS में आके। तो इसमें स्टैटिक जीके आती है जो आपका Y ग्रुप में आती है, इस टाइप की जीके आती है। तो Y ग्रुप वाला बच्चा CHSL के लिए मार सकता है, लेकिन CHSL से ज्यादा बेहतर है Y ग्रुप, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि सबसे पहला एग्जाम जो मैंने अपना दिया था दैट वाज मर्चेंट नेवी। सबसे पहला एग्जाम जो कंपटीशन का दिया था मर्चेंट नेवी, क्योंकि पहला NDA का एडमिट कार्ड मेरा आया ही नहीं था। उस समय मेरे को रोना पड़ गया था, रिजेक्ट फॉर्म गलत भर दिया था उस समय पर, और उस समय इतना ज्ञान नहीं होता था हमारे टाइम पे, ये प्राचीन काल की बात हो गई है। ठीक है, तो मर्चेंट नेवी, फिर मैंने NDA दिया भाई, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर बहुत सारे एग्जाम। ठीक है, क्यों छोड़ी भैया? मैंने इसलिए छोड़ दी, मर्चेंट नेवी तो मेरे को अच्छा शौक नहीं था जाने का, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। मर्चेंट नेवी पे मेरी और मेरे घर वालों की लड़ाई हुई, इस खतरनाक वाली की, बहुत खतरनाक। लेकिन मेरे को प्रेम था NDA से। NDA में रिटर्न निकालता था, SSB आउट। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये सब इंस्पेक्टर वाली छोड़ी, तो भाई मेरे को एक ही चीज थी, जब सब इंस्पेक्टर वाली छोड़ी उस समय भी घर वालों से मेरी जंग हुई। क्यों? क्योंकि घर वाले कहते थे कि भैया सरकारी नौकरी, और मैं कहता था कि नौकरी लूंगा तो मैं अकेला और पढ़ाऊंगा मैं लाखों को। तो फिर इसीलिए मैंने उस समय पर ये भी छोड़ दी थी। खैर, मेरी नौकरियों का सिलसिला छोड़ो, मेरी लंबी कहानी है, कभी बैठ के फुर्सत से बात करेंगे। आप मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, CPO SI, CPO अगर सब इंस्पेक्टर बनना है, देखो भाई, क्योंकि मैंने सब इंस्पेक्टर निकाला था 2016 का, जिसकी ज्वाइनिंग आई थी 2017 में। ठीक है, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मैंने पेपर देने छोड़ दिए थे। 2016 का पेपर मैंने दिया था CPO SI का। ठीक है, एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस CPO SI। CPO SI में क्या होता है, 200 नंबर का प्री होता है और 200 नंबर का मेंस होता है। 400 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाती है। ठीक, 200 नंबर का जो एग्जाम है, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS 50-50-50, और मेंस में 200 नंबर की अकेला इंग्लिश आती है भाई साहब। और इंग्लिश आपकी अच्छी हो तो आप धड़ कर दोगे। तो इंग्लिश का इसमें खेल होता है, मतलब यूं कह दो कि 400 नंबर में से 250 मार्क्स का अकेला इंग्लिश आता है। अकेला इंग्लिश होता है 250 नंबर का। सोचिए जिस लड़के की इंग्लिश खतरनाक हो जाए, और इसमें लड़कियां भी भर सकती हैं, बट इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यू शुड बी ग्रेजुएटेड विद एनी परसेंटेज। 33% भी है तो कोई आपका मैटर नहीं करता। ठीक है, किसी भी परसेंटेज, किसी भी बोर्ड, कुछ भी 33% होना चाहिए आपका, मैथ्स हो ना हो कुछ भी हो। और में एक फायदा होता है कि जिसकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती ना, तो इसकी मैथ्स प्री में आती है, तो आप प्री के लेवल। CGL में बस एक ही दर्द है और वो है मेंस में मैथ्स का। ठीक है, ठीक है भाई। अब तो ये है CPO का प्रोसेस। CPO में मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी है तो यू विल बी सब इंस्पेक्टर। ठीक है, मेरे को तो देखो, क्योंकि मेरे को धुन लग गई थी पढ़ाने की, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। अदरवाइज इफ यू गेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो आजकल तो कांस्टेबल मिल जाए, क्लर्क हो जाए, तो वो भी ठीक है, आगे ना समझ में। तो इसीलिए आपकी सब इंस्पेक्टर की जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक, क्या अलाउंसेस है, क्या पे है, वो कभी फिर बैठ के बात करेंगे।